ये तस्वीर में जिस मोहतरमा को आप देख रहे हैं, इसका नाम है कंगना रनावत। बीजेपी की चहेती सांसद और अपने आप को संस्कारी अभिनेत्री बताती हैं। सोचिए, इन्होंने जेनजी लड़कियों के कैरेक्टर पर सवाल उठाया है और उन्हें गटर छाप बोलने के साथ साथ उन्होंने एक वीडियो के जरिए कहा कि जेनजी लड़कियां संस्कारी नहीं होती, वो शादी के लायक नहीं बनी है। सोचिए किस तरीके से ये अनाप शनाप बोल रही हैं। ऐसा लगता है कि सत्ता का नशा इनके सर पर कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है, इसलिए इनकी जुबान इनके कंट्रोल में नहीं है। सोचिए, देश भर में जो सीजेपी पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, तमाम प्रदर्शनकारियों को ढूंढ ढूंढ कर, खासकर जेनजी बच्चों को, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के अलावा ये जेनजी महिलाओं को, जेनजी लड़कियों को किस तरीके से उलूल जुलूल बोलकर अपमानित कर रही हैं। सोचिए, इनके अंदर जरा भी शर्म नहीं बची। ऐसा ही कुछ है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा, इनके अंदर जरा भी शर्म नहीं बची। अब देखिए, कल इन्होंने जंतर मंतर पर जुटी जेनजी लड़कियों को लेकर कहा ये पढ़ाई में अच्छी नहीं होती, ना ही खूबसूरत होती हैं और ना ही मानसिकता अच्छी होती है। जेनजी लड़कियों को लेकर कंगना ने कहा कि मैं ऐसी लड़कियों को जनरेशन गटर कहती हूँ। जंतर मंतर पर जुटी लड़कियां सिर्फ गर्व से ड्रग्स लेती हैं, शराब पीती हैं, बॉडी काउंट की अपनी आज़ादी का दिखावा करती हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर इनकी खूब किरकिरी हो रही है। सोचिए, ये बताएंगी कि बॉडी काउंट क्या होता है, ये बताएंगी संस्कारों की बात करा, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या होता है, किसका अफेयर किसके पति के साथ है, किसका पति किसके साथ संबंध में है। सोचिए, ये सब ट्रेंड बन गया है और ये जेनजियों को संस्कार का पाठ बता रहे हैं। अरे, फिल्मों में ही अश्लीलता परोसी जाएगी तो कब तक बच्चे बचने का काम करेंगे। इस देश में कंगना जैसे लोगों का पूरा हाथ है, अगर जेनजी की थोड़ी बहुत गलतियां भी हैं। सोचिए, मंडी की सांसद कंगना जेनजी लड़कियों को नशेड़ी कह रही है और खुद का सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, एक बार वो खुद ही देख लेती तो सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जब ओ दीदी करते हैं, ममता बनर्जी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताते हैं, तब शर्म नहीं आती है, तब भाषा का नियंत्रण नहीं रहता है, तब संस्कार, शब्दों की मर्यादा कहाँ चली जाती है। अरे, ये तो जेनजी है, ये तो आज नहीं तो कल सुधर ही जाएंगे, इनका पूरा जीवन अभी पड़ा है। लेकिन सोचिए, 70 साल के व्यक्ति का, जो इस देश का प्रधानमंत्री है, जो इस देश के मुखिया है, इस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बजाय वो महिलाओं को सरेआम अपमानित करते हैं। इस देश में जिस तरीके से लगातार प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार प्रसार करने गए, सोचिए किस तरीके से महिला का यौन शोषण करने वाले अपराधी का प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री। अब कंगना जो है वो जेनजी को पाठ पढ़ा रही हैं कैरेक्टर का। ये दोहरे चरित्र वाले अब जेनजी पर राय दे रहे हैं। अब ये लोग सिखाएंगे जेनजी कैसे होते हैं। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि गाली गलौज हमारी संस्कृति में नहीं है, बलात्कार इनकी संस्कृति में है, महिलाओं का यौन शोषण इनकी संस्कृति में है, महिलाओं को मणिपुर जैसी जगह पर नंगा घुमाया जाता है, ये इनकी संस्कृति में है। इस देश में जेनजी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर क्या है, सबने संस्कार का पाठ पढ़ाना चालू कर दिया। सरेआम बच्चियों का शोषण होता है, सरेआम रेप की घटनाएं होती हैं। महिला सुरक्षा की गारंटी देने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से रेपिस्टों को अपनी पार्टी में शामिल कर कर उनको विधायक बनाती है। सोचिए किस तरीके से सेंगर, याद है वही सेंगर जिसको जेल से रिहा किया जा रहा था, रेप पीड़िता को यह बताना पड़ रहा था कि मेरा रेप हुआ है, राजधानी की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए, तब ये संस्कार कहाँ चले गए थे, तब ये शब्दों की मर्यादा कहाँ चली गई थी। तो सोचिए, अब ये जो लगातार लोग बीजेपी वाले हैं, इनका चाल चरित्र और चेहरा खुद बेकार है और ये जेनजी को अब संस्कारों का पाठ पढ़ा रहा है। और सोचिए किस तरीके से छात्रों को डराने की कोशिश की जा रही है। छात्रों को अंधभक्त ढूंढ ढूंढ कर उनके घर जा जाकर उनके माता पिता को और उन बच्चों को डराने की कोशिश करें। क्या गलती थी? उन्होंने कुछ गालियां ही तो दी हैं। ये गालियों की शुरुआत किसने की? ये गाली और अभद्र भाषा को किसने पॉलिटिकल एजेंडे का पार्ट बनाया? सोचिए, मंचों पर चढ़कर जब अनाप शनाप बोलेंगे, जब तथ्यों के नाम पर कुछ ना बचे, आपको काम के नाम पर हिंदू मुसलमान करना पड़े, जाति के नाम पर लोगों को लड़वाना पड़े, महिलाओं को अपमानित करना पड़े। सोचिए, कांग्रेस पार्टी से आने वाली सोनिया गांधी को कितना कुछ अपमानित किया इन लोगों ने, तब शर्म नहीं आई।
और सोचिए महिला सांसद होने के बाद कह रही हैं कि मैं जेनजी लड़कियों को गटर छाप बोलती हूँ। शायद इनके खुद हजारों बॉडी काउंट होंगे, इसलिए दूसरों को वैसे ही पैरामीटर में फिट कर कर देख रही हैं। शायद इनको इसीलिए सांसद बनाया था। संसद में बैठकर ये महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाएंगी। इनको शर्म आनी चाहिए कि इस देश की जो महिलाएं हैं उनका भी उतना सम्मान है जितना आपका। Z+ की सिक्योरिटी में रहकर बकैती करना सबसे आसान है। सोचिए, देश में महिलाओं का NCRB के आंकड़े बताते हैं हर एक मिनट पर रेप होता है। इन महिला का कलेजा तब नहीं पसीजता। सोचिए ये किस तरीके से बेतुके बयान देकर सुर्खियों में आना चाहती हैं। अरे तुम्हारा चिट्ठा खोला जाएगा, एक्सपोज हो जाओगी। जनता का विकास करने के लिए सांसद बनाया है, ना कि बकलोलियां करने के लिए। लेकिन देश में क्या कुछ चल रहा है, आप सही मुद्दों पर बात करेंगे तो आपको डरा दिया जाएगा। सोचिए, NSA के तहत केस दर्ज हो रहा है, बच्चों को ढूंढा जा रहा है। बच्चों की क्या गलती है? आपका तो काम था ना कि एजुकेशन के लिए अच्छी शिक्षा देना। स्कूलों पर जब ताला लगाओगे तो कहाँ से संस्कार आएंगे जेनजी में? कहाँ से शब्दों की मर्यादा पैदा होगी? स्कूल तो आपने बंद कर दिए। कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो RSS की शाखा लगाई जाती है। शिक्षा को आपने एकदम बंद कर दिया, खत्म कर दिया। कलम किताब पर इतना टैक्स लगा दिया कि गरीब बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता। अब आप मंचों पर बैठकर अब आप सरकार की मलाई खाकर कह रहे हैं कि जेनजी लड़कियों में संस्कार नहीं होते हैं। मैडम को शायद अपना खुद के बारे में एक बार झांक लेना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है। राजधानी भोपाल में डटे किसान आंदोलनकारी। तो सोचिए, किसान भी अब सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन सत्ताधारी लोग जो हैं डराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। चढ़ावा चोर अयोध्या छोड़। तो सोचिए, चढ़ावा चोरी को लेकर डिम्पल यादव और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज जमकर जो है बड़ा प्रदर्शन किया। लेकिन कंगना रनावत की जमकर जो है आलोचना हो रही है। ये वही हैं जो उलूल जुलूल बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहती हैं। राखी सावंत ने सही कहा है। सोचिए, 10-10 जगह मलाई खाने के बाद अब ये संस्कारों का पाठ पढ़ा रही हैं। सोचिए किस तरीके से इनको एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि महिलाओं को किस तरीके से बोल रही हैं। अरे वो हमारे देश की महिलाएं हैं, हमारे देश का गौरव है। हमारे देश में हजारों लड़कियां शिक्षित हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं। ये क्यों कुंवारी हैं? इन्होंने क्यों शादी नहीं की? आज ये संस्कारी पाठ पढ़ा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र किसी से छुपा नहीं है कि बच्चियों का बलात्कार करो और फिर बलात्कारियों को सत्ता में काबिज कर दो। तो देश में ये हालात हो गए हैं कि इस देश में शिक्षा की बात करने वाले लड़कियों को, खासकर जेनजियों को कहा जा रहा है कि वो गटर छाप हैं। ये भाषा अच्छी है? सोचिए किस तरीके से ये इन्होंने पूरे कटघरे में खड़ा कर दिया है। कंगना ने कहा हिंदू जेनजी लड़कियां खूबसूरत और गटर छाप होती हैं, बदसूरत और गटर छाप होती हैं, नशा करती हैं, अनगिनत यौन संबंध रखती है। इस बात पर राखी सावंत ने तगड़ा रेल दिया। सोचिए, देश की महिलाओं को इस तरीके से अपमानित करना। कंगना क्या, सत्ताधारी लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो उनको उखाड़ फेंक दिया जाएगा, क्योंकि सत्ता में इनको विकास करने के लिए चुना है। सोचिए, स्टूडेंट्स की भाषा अश्लील बता रही हैं और ये अपनी भाषा पर बात कब करती हैं? ये अपनी भाषा बोलकर बहुत कूल पर्सनैलिटी दिखाती हैं कि मैं तो मुंह फट हूँ, मैं तो जो बोलती हूँ मुंह पर बोलती हूँ। असल में ये आप चुनी हुई संवैधानिक पद पर बैठी हुई एक सांसद महिला है। इनको सबसे पहले शब्दों की मर्यादा में रहना चाहिए। इनको सबसे पहले तमीज सीखनी चाहिए। इनको सबसे पहले संस्कार सीखने चाहिए, क्योंकि इस देश में जो बच्चा कलम किताब की बात करेगा, आप उसके लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आप उनको इस तरीके से डराने की कोशिश करेंगे। असल में बीजेपी का पूरा चाल चरित्र और चेहरा एक्सपोज हो गया है। छात्रों पर लाठीचार्ज कराकर पूरा बैकफुट पर आ गई है। इसलिए इन्हीं की पार्टी के महिला सांसद बच्चों को अनाप शनाप बोलने का काम करें। फिलहाल आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।